तो आज हम लाहौर की तारीख और उसके अहम मकामात पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ मालूमाती जराए हैं जैसे विकिपीडिया और इजोतर्बिया जो हमें इस शहर की कहानी सुनाते हैं, कदीम जमाने से लेकर मुगल, सिख और फिर बरतानवी दौर तक। कोशिश ये है कि इन जराए से समझें कि लाहौर की असल पहचान क्या है। जी बिल्कुल, और ये जराए हमें बताते हैं कि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो जैसे मुख्तलिफ तहजीबों का, मुख्तलिफ वक्तों का एक संगम है। हर दौर ने यहाँ अपने निशान छोड़े हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ। तो शुरू कहाँ से करें? कदीम जड़ों से। जराए बताते हैं कि इसका नाम हिंदू रिवायात से जुड़ा है, राम के बेटे लोह से, लोहपुर या लोहकोट। हाँ, ये रिवायत काफी मशहूर है और पुरानी किताबों में भी जिक्र है, जैसे वो 982 की हुदूदुल आलम है या उससे भी पहले 664 के कुछ वाकयात में। तो मतलब ये कि शहर बहुत पुराना है। अच्छा, तो हिंदू राजाओं के बाद फिर गजनवी आए। ये एक अहम मोड़ था। 1021 में सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया और फिर मुल्क अय्यास को गवर्नर बनाया। कहा जाता है कि मौजूदा किले की जो पहली शक्ल थी वो अय्यास नहीं बनवाई थी। अच्छा, उसके बाद तो फिर कई खानदान आए, गौरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। उन्होंने एक तरह से जमीन तैयार की मुगल दौर के लिए। और मुगल दौर तो लगता है लाहौर का सुनहरी दौर था, है ना? खास तौर पर वो वक्त जब ये दारुल हुकूमत भी रहा अकबर के जमाने में। बिल्कुल, 1585 से 1598 तक ये उरूज का जमाना था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने यहाँ शानदार काम करवाए। किला लाहौर को ही देख लें। शाही किला, जी। अकबर ने इसे तकरीबन नए सिरे से बनवाया था और फिर बाद के बादशाहों ने इसमें चीजें शामिल की। शीश महल है, नौलखा है, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ये सब मुगलिया फन तामीर के शाहकार हैं। तभी तो ये यूनेस्को आलमी सकाफती विरासा है। और किले के बिल्कुल पास ही बादशाही मस्जिद है। जराए उसकी वसअत का खास जिक्र करते हैं, 1 लाख नमाजी। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। उस जमाने के लिहाज से तो ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 1671 से 73 के दरमियान औरंगजेब ने बनवाई। कहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद से मुतासिर थी, मगर ये इससे भी बड़ी है। और इसका जो ताल्लुक है किले के आलमगीरी दरवाजे से, वो भी इसकी शाही हैसियत दिखाता है। मस्जिद वजीर खान और शालामार बाग का भी जिक्र आता है इसी दौर में। जी हाँ, वो भी इसी सुनहरी दौर की अहम यादगारें हैं। अच्छा, फिर मुगलों का जवाल शुरू हुआ तो पंजाब में सिख मसलों का असर बढ़ा। जी, ऐसा ही हुआ। पहले भंगी सरदारों का कंट्रोल रहा कुछ अरसा, फिर 1799 में महाराजा रंजीत सिंह आए। उन्होंने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। तो उस दौर में क्या खास तब्दीलियां हुई? रंजीत सिंह के दौर में शहर की अहमियत तो बहाल हुई, कुछ नई तामीरात भी हुई, जैसे हजूरी बाग में वो बारादरी है और रंजीत सिंह की अपनी समाधि। अलबत्ता कुछ जराए, जैसे आपने जो तरबिया के जिक्र किया, वो ये भी बताते हैं कि उस दौर में कुछ पुरानी यानी मुगल तामीरात को नुकसान भी पहुंचा। अच्छा, किस तरह का नुकसान? जराए के मुताबिक ये कहा जाता है कि बादशाही मस्जिद को कुछ अरसे के लिए घोड़ों के इस्तबल के